2-3 सेल्सियस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। मतलब जो आप रूम टेम्परेचर पे 2-3 घंटे में स्पॉइल होगा, फ्रिज में आपको एक हफ्ते तक स्पॉइल नहीं होगा। आप अगर वीकडे में बहुत बिजी हो तो वीकेंड में टाइम मिलता है तो खाना एक्स्ट्रा पका लो, फ्रिज में रख दो और वीक के लिए खा लो। वो हेल्दी होता है दैन ऑर्डरिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। घर का खाना सात्विक है। आपका मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके कंटेंट से और आपके वर्क से मुझे लगता है रेफ्रिजरेशन के अराउंड, क्योंकि Yes, मैंने yes. अब तक आई एम अ डॉक्टर और मुझे अभी भी पता नहीं था कि रेफ्रिजरेटेड फूड हेल्दी होता है अनहेल्दी होता है, क्योंकि Yes. हम लोग अक्सर सुनते हैं कि आप 3 घंटे में खाना खा लेना, उसके बाद वो प्राणिक वाली एक पूरी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाती है, या फिर कुछ कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एंटी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है। Right. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब रेफ्रिजरेटेड फूड जितना ज्यादा हम लोग फ्रिज में रखेंगे उतना गंदा होता जाएगा, या फिर इट विल बी हेल्दी इनफ? नहीं, ठीक है। एक्चुअली एक लिमिट ऑब्वियसली होता है, राइट? ओके। बट इसका जो इंडिया में ना जो रेफ्रिजरेशन के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, सिर्फ पहले चीज़ तो रेफ्रिजरेशन बहुत रिसेंटली आया है इंडिया में। मतलब लास्ट 50 ईयर्स 40 ईयर्स। इनफैक्ट लिबरलाइजेशन के बाद ही लोग मोस्ट पीपल कुड अफोर्ड। उससे पहले तो रेफ्रिजरेशन होता नहीं था। और इंडिया गर्मी सी ट्रॉपिकल सी कंट्री है, मतलब खाना बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। साउथ में तो आधा घंटे, लाइक हाफ एन आवर आउटसाइड स्पॉइल हो जाता है, राइट? मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, आपका माइक्रो फंगल ग्रोथ भी होता है, राइट? पैथोजेनिक फंगल। तो हमारे जनरल कल्चर में काफ़ी सारे प्रोटेक्टिव सेफ्टी मैकेनिज्म्स इसी के हिसाब से होते हैं कि खाना 3 घंटे से पहले खाना चाहिए, राइट? आपको पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, फर्मेंटेड खाना नहीं खाना चाहिए। ऑल दीज आयुर्वेदिक रूल्स कम फ्रॉम अ टाइम जब रेफ्रिजरेशन नहीं था, राइट? तो उनको पता भी नहीं था कि अगर आप इंडिया में इतना भी ठंड नहीं है, अगर आप अनलेस आप कश्मीर में विंटर में हो, तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है कि विंटर में खाना स्पॉइल कम होता है। हिमाचल वालों को पता होता है। सो वो लोग एक्चुअली सन ड्राई करते हैं मीट को, वो लोग ये वेजिटेबल्स को सन ड्राई करते हैं। लद्दाख में सब कुछ जब समर में जो एग्रीकल्चर होता है पूरा का पूरा सन में ड्राई करके विंटर में खाते हैं, राइट? नॉर्मली है और 1000 सालों से खा रहे हैं, राइट? दे आर वेरी हेल्दी, राइट? सो फ्रिज बहुत जल्दी आया तो कल्चरल चेंज टाइम लगता है, राइट? अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे ना, 2-3 सेल्सियस में बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है, राइट? ये बैक्टीरिया जीरो नहीं होता बट बहुत स्लो होता है, राइट? मतलब जो आप रूम टेम्परेचर पे 2-3 घंटे में स्पॉइल होगा, फ्रिज में आपको एक हफ्ते तक स्पॉइल नहीं होगा, राइट? इसमें ऑब्वियसली थोड़े कंडीशंस है। जब आप मसालेदार सब्जी, बहुत खट्टी सी सब्जी, इंडियन फूड तो ऐसे ही होता है, स्पाइसी होता है, सावर होता है, सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये सब ऑलरेडी शेल्फ लाइफ वो बढ़ा देती है, राइट? तो फ्रिज में रखेंगे तो वो स्पॉइल होगा ही नहीं, राइट? मतलब आप एयर टाइट करेंगे ना तो एक हफ्ते 10 दिन के लिए रख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया में लोग 2-3 दिन बोलेंगे। ये इंडियंस जब एनआरआईज बनते हैं ना तो 10-15 दिन के लिए रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सेम फ्रिज तो सेम ही है। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर यूएस में और इंडिया में एक ही है, राइट? और फ्रीजर में -15 होता है। तो मतलब पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है। देयर इज नॉट इनफ एनर्जी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, राइट? तो टाइम भी फ्रीज होता है, मतलब इट सेज फ्रेश, राइट? सो आपका जो ये जो मटर और ये कैरेट, गाजर और कॉर्न, ये सब फ्रीजर में जितना दिन भी रखो, अगर पावर कट नहीं है ना तो फ्रीजर में आप 6 महीने 1 साल के लिए भी रख सकते हो, राइट? सो इसमें क्या है कि रेफ्रिजरेशन में न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है। नहीं होता, ओके, राइट? दैट्स द मेन पॉइंट आई थिंक, right. क्योंकि सबको लगता है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ही निकल जाती है। सो पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आपको क्या न्यूट्रिएंट लगता है कि कम होता है, राइट? प्रोटीन कम होता है? नहीं होता। कार्ब्स कम होता है? नहीं होता, राइट? और क्या है ये फैट्स तो कुछ नहीं होता, राइट? फैट और वजन क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कुछ नहीं होता, मिनरल्स को कुछ नहीं होता। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दे आर मोर थोड़ा ऑक्सीजन का सेंसिटिव, मतलब दे आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, राइट? और देयर टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है, राइट? सो एक्चुअल ये चीज़ है कि अगर आप सब्जी ले लो और फिर पकाते हो, राइट? नॉर्मली पकाते हैं ना, 25% ऑफ विटामिन बी और विटामिन सी उसी में डिस्ट्रॉय होता है, राइट? तो ये लोगों को पता नहीं है कि द वेरी एक्ट ऑफ कुकिंग ऑलवेज डिस्ट्रॉयज सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बट अगर आप पकाएंगे नहीं तो बाकी सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स और आपको डाइजेशन भी नहीं होगा। सो इट्स अ बैलेंस। ये नहीं कि परफेक्टली हर इंग्रेडिएंट से 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ऐसे नहीं होता, राइट? सो नेचर में प्लांट्स को एक्चुअली प्लांट्स डोंट वांट अस टू ईट देम, राइट? तो एंटी न्यूट्रिएंट डालते हैं, काफ़ी सारे फाइटेट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स होते हैं, ये नॉर्मल होता है, राइट? आप कितना
पालक खाओगे, किडनी स्टोन हो जाएगा ना, राइट? सो दैट्स व्हाट, सो इसीलिए आई थिंक सो यू हैव टू मिक्स। पूरा का पूरा रॉ खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट? सो अगर आप ओनली कुक्ड फूड खाओगे तो थोड़ा विटामिन का डेफिशिएंसी हो सकता है, सो आप इसीलिए सैलड भी खाओगे, ये भी खाओगे, फ्रूट्स भी खाओगे, राइट? अगर फ्रिज में रख के रीहीट करते हो तब फिर से थोड़ा विटामिन बी और विटामिन सी का कम हो सकता है, इसीलिए आप नींबू लास्ट में स्क्वीज कर दो, एक साइड में सैलड डाल दो, राइट? विटामिन बी और विटामिन सी सबसे आसानी से मिलता है लाइक फूड से ना, राइट? इंडियंस का विटामिन आजकल विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन बी और सी का डेफिशिएंसी नहीं होता है, राइट? आपको डॉक्टर आपको पता होगा, राइट? प्रॉब्लम विटामिन डी का होता है, राइट? वी डोंट गेट इनफ सनलाइट, राइट? राइट? ब्राउन स्किन और सनलाइट यू नीड टू स्पेंड 1 आवर, राइट? वो इंडियंस नहीं करते, आजकल एसी पे बैठते हैं, राइट? एंड देन आयरन का डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि प्लांट से अब्जॉर्प्शन लेवल्स बहुत कम होता है, राइट? आप जितना भी पालक खाओ, 2 से 5% आयरन तो अब्जॉर्ब होगा नहीं, क्योंकि नॉन हेमी आयरन है, राइट? हेवी आयरन कहाँ से आता है? ब्लड से आता है और मसल से आता है, राइट? सो बट जो इंडिया का 30% लोग जो वेजिटेरियन है, उनका एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, राइट? और जो सप्लीमेंट्स है उसका भी ग्रीन डॉट होता है, राइट? सो वो प्लांट से आता है, वो भी हेवी आयरन नहीं है, तो उसका भी पूरा का पूरा वेस्ट ही है। बस आप आयरन सप्लीमेंट खाओगे, बस यूरिन है, राइट? इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव यूरिन। सो लोग क्या करते हैं, फॉरेन से मंगवाते हैं आयरन सप्लीमेंट, ओके, राइट? क्योंकि वो ब्लड से बनता है। लोगों को पता नहीं है, बट काम ठीक आएगा, बट उसका अब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये वैलिड है। बाकी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स के कारण आपको, आपके दोस्त हैं एबी फिलिप्स, उन्होंने भी कई सारे यही सारे डिबंक किए हैं कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स लिए जा रहे हो और आपका पूरा मतलब खाना पूरे दिन का मतलब हो जाएगा। यस मोस्टली वेस्ट होता है, राइट? अरे पूरा एक्चुअली डाइजेशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर चीज हम ऐसा नहीं कि हम अमाइनो एसिड खाते हैं या विटामिन खाते हैं, हम खाना खाते हैं, राइट? तो पूरा कॉम्बिनेशन वो ले लेता है, राइट? अगर आप पूरा का पूरा 100% विटामिन दोगे तो पूरा मोस्टली वो रिजेक्ट कर देगा, राइट? एग्जैक्टली। अब इसमें ना मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि फ्रेश और फ्रोजन में ये जो डिबेट है वो रॉ वर्सेस कुक में क्या मतलब पैन आउट होती है, कि मतलब हम लोग वेजिटेबल्स और जो रॉ हमारे वेजीज हैं उसे फ्रीज करें और फिर खाना नया बनाए, या फिर पूरा खाना बना के उसे फ्रीज करें, तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है कि देयर इज नो साइंटिफिक डिफरेंस? ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। मेरे को ना लोगों को इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली कन्वीनियंस पे फोकस करना चाहिए। आपको जो कन्वीनियंट है, मतलब आपका जो, आप अगर वीकडे में बहुत बिजी हो तो वीकेंड में टाइम मिलता है तो खाना एक्स्ट्रा पका लो, फ्रिज में रख लो और वीक के लिए खा लो, वो हेल्दी होता है दैन ऑर्डरिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट जिसमें 3 times ज्यादा कैलोरीज होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा शुगर होता है, राइट? तो वो हेल्दी होता है, राइट? बट अगर आपका अगर थोड़ा और टाइम है, राइट, तो आप एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स को फ्रीज कर सकते हो ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, राइट? स्पेशली आई थिंक अशोक आप अपना पर्सनल भी शेयर कर सकते हो, आप शायद बेस ग्रेवी और सब कुछ आप प्रीपैक करते हो, आप वो शेयर करिए ताकि हमें भी वो इंस्पिरेशन मिले। सो एक्चुअली ये क्या है कि एक आपको अगर ना पूरा का पूरा फ्रिज से पुराना खाना आपको अगर अच्छा नहीं लगता, राइट, आप ये भी कर सकते हो कि पार्शियली प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब ये जो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वो ऑनियन टोमेटो मसाला ग्रेवी होता है, वो पहले बना के, या मखनी ग्रेवी या चेट्टीनाड ग्रेवी या सेजवान ग्रेवी, राइट? बस वो ग्रेवी बना के फ्रीज कर लो, राइट? आइस क्यूब में डाल दो, राइट? और फिर जब बनाते हो थोड़ा तेल गरम कर लो, थोड़ा प्याज डाल दो, वो फ्रेश सा होगा, और ग्रेवी के लिए दो टी वो क्यूब डाल दो, राइट? फिर आप फ्रेश इंग्रेडिएंट डाल दो, सब्जी डाल दो, पनीर डाल दो, चिकन डाल दो, जो भी है, राइट? आपका पूरा का पूरा फ्रेश बन जाएगा, बट 10 मिनट में बन जाएगा। सो ऐसा भी कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट? सो रेस्टोरेंट्स में तो यही होता है, राइट? अगर आप दाल मखनी ऑर्डर करेंगे ना, 10 मिनट में आ जाता है, राइट? 9 घंटा लगता है फ्रेश बनाने पे, राइट? सोक करना पड़ता है और 1 घंटा उसको कुक करना पड़ता है, ऐसे नहीं है, राइट? मखनी ग्रेवी भी 2 घंटा लगता है, राइट? स्लो कुक करना पड़ता है। तो ये सब रेडी होता है, मिक्स करके खाते हैं। आप घर में थोड़ा ऐसे ही वर्क फ्लो आप रख लो, राइट? ये लोगों को ये समझना चाहिए कि जितना का जितना आप घर पे खाओगे, या फ्रेश या रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर से, वो सबसे बेहतर है रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। और रेस्टोरेंट पैकेज चिप्स से बेटर होता है, राइट? यही हायरार्की यही होता है।
घर का खाना, राइट? मैं यही बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सात्विक है, वो राजसिक है। मैं बोलता हूँ घर का खाना सात्विक है, जो भी हो, राइट? आप फिश खाओ, मटन खाओ, जो भी खाओ, राइट? वेज खाओ, वो सब सात्विक है क्योंकि वो हेल्दी है, राइट? आप जो जैसा लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाना पड़ता है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ? वो राजसिक है, मतलब ओकेजनली एंजॉय करना चाहिए, राइट? वरना आपको लाइफ में क्या, नो इंटरेस्ट, राइट? फिर जो पैकेट चिप्स खाते हो, राइट, वो तामसिक है, या वो डेजर्ट खाते हो, राइट, हलवा खाते हो, वो सब तामसिक है क्योंकि आपको बहुत कम खाना चाहिए, राइट? सो ऐसा डेफिनेशन आप रखेंगे ना तो आप ज्यादा सोचने की बात नहीं है, राइट? सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन ट्राइंग टू ईट होम कुक्ड फूड, जितना भी हो जाए होम कुक्ड फूड, बस। आप इसका डिफरेंस हमें समझा सकते हो कि होम कुक फूड और रेस्टोरेंट फूड में टेस्टी में तो हमें लगता है कि घर में इतना टेस्टी बनता नहीं है, तो आप उसका भी मुझे एक्सप्लेनेशन बताना कि क्या उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और फ्रॉम हेल्थ वाइज हमें पता है कि उसका वो हाई कैलोरी क्यों होता है, क्योंकि वो फास्ट करते हैं, उसमें फैट का सबसे ज्यादा बेस फैट का ही होता है। तो मैं आपसे वो एकदम डिटेल में जानना चाहूंगा। हाँ, पहले तो रेस्टोरेंट का गोल है, प्राइमरी गोल है आपको डिलीशियस फूड देने का, मतलब टेस्टी फूड, हेल्दी फूड देने का नहीं है, राइट? आप पूछ सकते हो क्योंकि रेस्टोरेंट हेल्दी फूड क्यों नहीं बनाता, राइट? अगर आप वो बनाएंगे तो मैं खरीदूंगा। नहीं, आप खरीदोगे नहीं, ऐसे नहीं है, राइट? आप रेस्टोरेंट में जाके 400 रुपए देके, राइट, बहुत कम तेल का एक दाल बना के देगा तो आप खाओगे? नहीं खाओगे, राइट? तो जब, इसीलिए ना, जब एंजॉयमेंट होता है तो यू वांट टू एंजॉय दैट फूड, तो ज्यादा फैट होता है। सो हर एक रेस्टोरेंट 2 to 3 टाइम्स ज्यादा तेल का यूज होता है, राइट? और ये भी नहीं, अंत में बटर डाल ही देते हैं, राइट? सब्जी कितना भी खराब हो, राइट, अंत में आप वो क्रीम और बटर डाल देना, इट विल टेस्ट गुड। अगेन फैट इज द प्राइमरी थिंग, राइट? और वो लोग इसका वो कैश्यू नट और ये मेलन सीड्स का पेस्ट भी यूज करते हैं, उससे भी फैट आता है, राइट? काफी सारे सोर्सेज ऑफ फैट होता है लाइक रेस्टोरेंट फूड में, राइट? सो पहले चीज तो ये है। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप आलू गोभी घर पे बनाएंगे और आलू गोभी रेस्टोरेंट में खाएंगे, घर पे ये डिफरेंस है कि आलू काटेंगे, गोभी को काटेंगे, मैक्सिमम उसको स्टीम करेंगे या डायरेक्टली पकाएंगे सब, ग्रेवी में, राइट? रेस्टोरेंट में आलू और गोभी को पहले डीप फ्राई किया जाता है क्योंकि वो उसका ब्राउनिंग होता है, उसका क्रंच होता है, इसीलिए वहां पे इतना टेस्टी होता है, राइट? एंड देन वो जो ग्रेवी है पहले ही बन चुका होता है, उसका थिकनेस और टेक्सचर के लिए उसमें भी ज्यादा तेल होता है, ओके? सो इन जनरल आप अगर 200 कैलोरी मानते हो घर का दाल, राइट, सेम दाल रेस्टोरेंट में 600 कैलोरीज होगा। ओके, समटाइम्स रेस्टोरेंट बोलेगा कि 200 कैलोरीज है क्योंकि उसमें इंटरनेट पे देखा होगा ना, वो मेजर थोड़ी करता है, राइट? उन्होंने खाली इंग्रेडिएंट्स का एडिशन किया है, एडिशन करके वो और इंटरनेट पे देखा होगा कि एक कप का दाल कितना होता है, 200 कैलोरीज, चलो कॉपी पेस्ट किया। हाँ, कोई चेक नहीं करता ना, 600 कैलोरीज होता है, राइट? तो आपको इसको यू हैव टू रिमेंबर दिस। दूसरी चीज ये है कि रेस्टोरेंट फूड में ज्यादा सॉल्ट होता है, क्योंकि अगर कम है ना तो आप सॉल्ट ऐड करेंगे। इंडिया में क्या होता है, आप सूप ऑर्डर करेंगे तो इंडियंस को देखिए, टेस्ट भी नहीं करेंगे, पहले सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट एंड पेपर को पहले डालेंगे, फिर या फिर वो सार जो उसका वाटर होता है वो डाल देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, राइट? सो इसीलिए तो बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है, कैलोरीज ज्यादा होता है, राइट? डीप फ्राई ज्यादा होता है, राइट? सो इसीलिए आपको इन सबको ध्यान रखना चाहिए, राइट? और रेस्टोरेंट में ऑयल्स को रीयूज भी किया जाता है, राइट? मतलब ये नहीं कि वेस्ट करते हैं। रीयूज ऑयल ठीक है, बट लेकिन 3-4 टाइम्स के बाद, राइट, थोड़ा ऑक्सीडेटेड ऑक्सीडाइज्ड फैट होता है, दैट्स नॉट हेल्दी, हाइड्रोजनेशन होता है, हाँ, राइट? सो हाइड्रोजनेशन हो जाता है, सो ऑल दीज अदर प्रॉब्लम्स आर देयर, दे माइट यूज हाइड्रोजनेटेड ऑयल, राइट? इफ इट्स अ चीप रेस्टोरेंट हो तो, राइट? सो इसके हिसाब से दैट्स वाई आपको एंजॉय करो, राइट? बट हफ्ते में 2 बार एंजॉय करो, राइट? व्हाई नॉट, राइट? एंड देन अप्रोप्रिएटली यू कुक एट होम, फ्रिज में रखो, फिर एंजॉय करो। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।